हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन डिजिटल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात किया था, तो पिछली वीडियोस में हम देख रहे थे कि हम कैसे बैकग्राउंड्स करते हैं, कलर्स करते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा अभी का जो रिसेंट वीडियो है उसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉन्ट्स की, एचटीएमएल फॉर्म्स की। ठीक है, कि एचटीएमएल फॉन्ट्स और फॉर्म्स क्या होते हैं। सपोज सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एचटीएमएल फॉन्ट्स की, तो फॉन्ट्स मीन्स मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि हम पैराग्राफ्स को डिक्लेयर करते हैं, पैराग्राफ्स के बाद हम जैसे एंकर टैग को डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास जैसे फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट को हमारे को डिक्लेयर करना। ठीक है, अब जैसे ये है कि सेट फॉन्ट साइज। ठीक, अब फॉन्ट साइज को हमें सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारी चीज़ों को हटा देते हैं। एक बार सबसे पहले HTML को क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज डेमो क्लास। यस, दिस इज डेमो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्या है, एक पैराग्राफ, और लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट डेमो कंटेंट फॉर डेमो। यहाँ पे ओपन करते हैं इसे, ये सारे टैब्स हटा देते हैं हम लोग अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में जो भी कंटेंट हमने लिखा वो हमारा रिप्रेजेंट हुआ। अगर मैं यही चीज़ क्या करता हूँ कि ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हमें फॉन्ट मीन्स मतलब जो इसका जो रिप्रेजेंट हो रहा है स्टाइल दिखने का, उसको चेंजेस करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बात की है तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल और फॉन्ट साइज। ठीक, ये फॉन्ट साइज हमने कितना दे दिया, सपोज अभी 30 पिक्सल। बड़ा हो गया थोड़ा, तो किसकी वजह से, विद हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज। तो आपको समझ में आ होगी कि जो फॉन्ट साइज है वो क्या होते हैं, और फॉन्ट साइज के अंदर भी जो रिलेवेंट जो फॉन्ट साइज है इसमें, तो रिलेवेंट फॉन्ट साइज हमेशा हमारे लिए कितने रहेंगे, 16 पिक्सल। जो पैराग्राफ का रिलेवेंट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 16 पिक्सल्स। ठीक है, तो 16 पिक्सल्स हमें लेके चलना है उसे। जब आप इसके आगे की बात करेंगे, जो भी हमारे फॉन्ट्स के जो भी साइजेस या यूनिट्स की अगर बात करें, तो वो हमारा हमेशा पिक्सल्स के अंदर ही होता है। हम उसको परसेंटेजेस के अंदर नहीं ले सकते, या तो पिक्सल्स या REM के अंदर हम उसे यूज कर सकते हैं। अब पिक्सल्स की बात करें और REM की बात करें तो क्या होगा कि जैसे 16 पिक्सल्स मीन्स 1 REM, तो हमने 16 पिक्सल्स दिया है। अगर इसी की जगह हम 1 REM दे देते हैं तो इसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, साइज बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, अब सपोज यहाँ पे 2 REM दे देते हो आप, बड़ा हो गया। 2 REM मीन्स 32 पिक्सल्स। तो यहाँ पे अगर हम दे देते हैं इसे 32 पिक्सल्स, तो इसे रन करते सेव करते कोई चेंजेस नहीं आया। डेट मीन्स 2 REM इक्वल 32 पिक्सल्स। ठीक, और 32 पिक्सल्स इक्वल 2 REM। ठीक, तो ये याद रखिएगा REM और पिक्सल्स में। ठीक, अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, सेटिंग फॉन्ट फेस। अब फॉन्ट फेस क्या है कि बेसिकली फॉन्ट फेस हमारे HTML4 के अंदर यूज किया जाता था। HTML5 के अंदर हम फॉन्ट फेस का यूज नहीं करते, हम सीधे स्टाइल्स का यूज करेंगे। स्टाइल्स के अंदर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, हम इन सब का यूज करके हम अपना जो फॉन्ट्स को है वो डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब सेटिंग फॉन्ट फेसेस में जैसे कि अगर बात करें तो सेटिंग फॉन्ट फेसेस हम, आपको क्यूरियोसिटी तो होगी कि हम लिखेंगे कैसे, पुराने वाले में अगर था तो यहाँ पे आप आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, फॉन्ट, फॉन्ट टैग हुआ एक। अब फॉन्ट के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, फेस। ठीक, फॉन्ट टैग हुआ, फॉन्ट टैग के बाद फेस हुआ, और फेस के बाद हमारे पास फॉन्ट फेसेस क्या जाएंगे, जैसे कि सपोज टाइम्स है ना, यहाँ पे हमने लिखा टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन्स के बाद हमने क्या दिया इसको, साइज।
हमें साइज कितना चाहिए इसका, सपोज 5, 6, 7 जो भी हमें साइज चाहिए होगा हम वो साइज दे देंगे। अब साइज देने के बाद हमने यहाँ पे क्या किए कि जो हमने फॉन्ट फेसेस दिए थे, फॉन्ट फेसेस के बाद यहाँ पे आपका जो फॉन्ट था, फॉन्ट का आप लिखेंगे दिस इज डेमो फीफो, ठीक, ये आपने लिखा और इस फॉन्ट को आपने बंद कर दिया, सेव किया और यहाँ पे आके आपने इसे रन किया। कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। तो हम दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, फॉन्ट फेस दूसरा ले लेंगे, है ना। हमने ले लिया वी वर्धना, वर्धना ले लिया। वर्धना के बाद देखिए फॉन्ट फेसेस में चेंजेस आए नहीं आए, है ना। तो डेट मीन्स इसका जो यूज किया जाता था वो हमारे किसके अंदर यूज किया जाता है, HTML4 के अंदर, ठीक है। इसका यूजेस इधर नहीं किया जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही हमारे फॉन्ट फेसेस हो गए। फॉन्ट फेस के बाद अगर आप देखते हैं तो स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव फॉन्ट फेस, तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है फॉन्ट फेसेस के। तो वो हमारे पास जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, वर्धना है, ठीक है। वर्धना के बाद कॉमिक्स है ना, वाइल्ड वेस्ट है आपका, है ना, बेड रॉक है। तो जो आपको यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस फॉन्ट की, किसकी, बेस फॉन्ट की, जो नहीं फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर की बात करेंगे तो फॉन्ट कलर्स में क्या होता है कि सपोज आपको जो ये लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है, तो आपने रेड कर दिया, तो अब ये आपका जो कलर होगा वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होगा, रेड। तो डेट मीन्स फॉन्ट कलर। तो आपको आई होप समझ में आएगा फॉन्ट कलर कैसे होते हैं, ठीक है। फॉन्ट कलर्स के आपने ऊपर भी एग्जांपल्स बहुत सारे देखे थे जो कि आपके प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने बेस फॉन्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे। बेस फॉन्ट एलिमेंट्स क्या होता है कि HTML4 में भी बेस फॉन्ट एलिमेंट यूज किया जाता है, बट HTML5 में वो स्ट्रिक्टली यूज नहीं किया जाता है। डेट मीन्स वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अभी हमारे पास जो फॉन्ट फेसेस हैं वो चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब यही फॉन्ट फेसेस को आप क्या करोगे, जो वर्धना आपने यूज किया हुआ बेस फॉन्ट आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक। तो बेस फॉन्ट के लिए आप क्या यूज करोगे, सबसे पहले बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा आपका कलर। कलर आपने रेड ले लिया। रेड के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फेस यूज कर लेंगे। अब फेस में क्या लिख देंगे, वर्धना, सपोज लिख देते हैं हम लोग, तो BE, ठीक है, वर्धना। अब वर्धना के बाद हम इसका साइज ले लेते हैं, सपोज अभी 35, ठीक। सेव करते हैं इसे और यहाँ पे आके अब रन करेंगे। तो अब यहाँ पे रन करेंगे, दैट मीन्स ये सारी चीजें अभी हटा देते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं हम, यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का अभी डिफरेंस दोनों में दिख रहा होगा आपको, है ना। जैसे ही हमने रन किया दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखिए जैसा नॉर्मल था वैसा ही हमारा दिखने लगा। साइज हम बढ़ाना चाहेंगे तब भी नहीं बढ़ेगा, घटाना चाहेंगे तब भी नहीं घटेगा, ठीक है। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं आई। डेट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा फॉन्ट बेस है, फॉन्ट बेस सिर्फ HTML4 के अंदर यूज किया जाता था। HTML5 के अंदर फॉन्ट फेस का यूज नहीं किया जाता, जिसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। तो स्ट्रिक्टली डेट मीन्स मना कर दिया गया है, तो डेट मीन्स ये चलेगा भी नहीं आपका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉन्ट बेस के बाद अब एग्जाम्पल ऑफ द फॉन्ट बेस एलिमेंट। तो आपने फॉन्ट बेसिस के एलिमेंट्स आपको मैंने बता दिए थे कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, है ना, दिखा भी दिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म, HTML फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म एक क्या है, फॉर्म एक टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्म टैग की बात कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं। फॉन्ट जो बेस है हम इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे फॉर्म्स की, ठीक है। अब फॉर्म्स को हमने ओपन कर लिया। फॉर्म्स के बाद देखिए फॉर्म एट्रीब्यूट। तो फॉर्म के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। फिर ए नेम्स होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ID आप यूज़ कर सकते हैं आप,
क्लास आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हुए। इन सारे एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हैं। एक दूसरा इनक्रिप्टेड आप यूज कर सकते हैं जो मल्टीमीडियाज होंगे, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों को यूज करने के बाद भी ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ये सारी चीज़ें भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि सबसे पहले देखिए एक्शन है। एक्शन का क्या काम होता है, एक पाथ से दूसरे पाथ पे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेके जाना और डेटा को लेके जाना। डेटा जो हमारा है, डेटा कहाँ जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो demo.html है, ठीक है। अब हमें डेटा भेजना है fifo.html पे, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, fifo.html। तो जो हमारा डेटा होगा, डेटा को कहाँ लेके जाएगा, fifo.html पे। जब हम बात करेंगे मेथड्स की, तो मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, जो गेट और पोस्ट मेथड्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो भी हम बात करेंगे आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की क्लासेस में, जो कि अगर आपको देखनी हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। अब इसमें गेट और पोस्ट मेथड होते हैं जो कि हम मेथड को पास करेंगे, ठीक है। ये नेम्स होते हैं, नेम्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म को मुझे क्या नेम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है। आईडी के थ्रू आप जो भी आपको फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है आप कर सकते हैं। क्लासेस के थ्रू आपको जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है कर सकते हैं। स्टाइल्स के थ्रू जो करनी है वो कर सकते हैं। इनक्रिप्टेड मतलब जो हम किसी भी फाइल्स को अगर हम अपलोड करते हैं या कोई भी जैसे डेटा होगा उसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो पहले सर्वर पे स्टोर होगा, फिर दैट मीन्स उसमें जाएगा जो कि आपने फंक्शनैलिटीज दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सर्वर पे जाके स्टोर करेंगे आपके डेटास को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज अब हमारे पास क्या है, फॉर्म कंट्रोल्स। तो फॉर्म को जो कंट्रोल्स किए जाते हैं तो वो हमारे एक तरीके से फॉर्म कंट्रोल्स में काउंट होंगे, ठीक है। अब जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ, अब इनपुट के अंदर टाइप है, ठीक है। टाइप के बाद हमारे पास नेम है, नेम के बाद और भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स मीन्स मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ पे आके रन करेंगे, डेट मीन्स हमने क्या हुआ कि यहाँ पे यूजर टेक्स्ट इनपुट कर सकता है, चाहे नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स होता है, ठीक। फिर उसके आगे हम जब जाते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स क्या होगा कि एक तो सिंगल लाइन ये हो गया, और एक मल्टीपल लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। टेक्स्ट एरियाज में हमारे पास रोज होते हैं, है ना, और कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स हम 50 दे सकते हैं, और जो रोज है हमारी, कितनी रोज, हमारी 50 रोज दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं, आप रन करेंगे तो रोज देखिए 50 रोज हो गई, 10 कॉलम्स हो गए। तो आप यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ये, तो आप यहाँ पे सिर्फ 40 दे सकते हैं, या आप इधर 20 दे सकते हैं, और फिर रन करेंगे। आप देखिए ये हमारी क्या हुई, इसमें टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं हम लोग, जितना चाहें उतना टेक्स्ट जो भी हमें लिखना होगा हम लिख पाएंगे, है ना। तो ये टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स हो गए, और एक हो गया हमारे पास सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल जो कि आपने अभी देखा। अब जो इनके एट्रीब्यूट्स की बात करें, सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट्स की, तो अब यहाँ पे इनपुट टाइप हमने टाइप टेक्स्ट दे दिया। तो टाइप हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका टेक्स्ट टाइप, ईमेल टाइप, पासवर्ड टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सारे टाइप्स की। तो टाइप्स में अभी हमारे पास क्या हुआ, नेम लिया। नेम के बाद हमने, नेम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि कल के दिन क्या होगा कि जो डेटा हमारा एक्शन में लगा हुआ है, जैसे कि सपोज फीफो, है ना। अब fifo.html पे तो हमारा डेटा पहुंच गया, लेकिन वहां पे तो बहुत सारा डेटा एक साथ पहुंच जाएगा ना, तो वहां पे वन बाय वन सारे डेटा को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, विद हेल्प ऑफ नेम। तो नेम में हम जो चीज देंगे उसके थ्रू वहां पे हम उस डेटा को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सपोज हमारे पास एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर में हम क्या लिखते हैं, एंटर योर नेम, ठीक। सेव किए, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ रन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंटर योर नेम। जैसे हम लिखने जाते हैं तो वो हट जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एंटर योर नेम। इसी की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज, वैल्यू।
अब वैल्यू में भी वही चीज़ है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो हमारा उसके आगे लिखा रहेगा। जब हम एडिट करेंगे फॉर्म्स को तब हम इन चीज़ों का यूज ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हम वैल्यू का प्लेस होल्डर का यूज़ करें तो प्लेस होल्डर सिर्फ इंडिकेट कर रहा है यूजर्स को, लेकिन वैल्यू इंडिकेट नहीं कर रहा। वैल्यू वहाँ पे वैल्यू को ऑलरेडी लिखा हुआ दे रहा है, जिसको कि हम जब हम एडिट करेंगे अपने वेबसाइट्स को या फॉर्म्स को, किसी को भी एडिट करना चाहेंगे तो वो वहाँ पे डेटा ऑलरेडी दिखाएगा, और दिखाने के बाद हम उसको एडिट करके उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया आपका नेम, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप सेव कर लीजिएगा। बहुत सारे फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि आप फॉर्म में डेटा इनपुट करते हैं और डेटा गलती से कोई चीज़ें गलत हो जाती है तो आपको फॉर्म दोबारा फिल नहीं करना पड़ता, आप उसे एडिट पर क्लिक करते हो, ऑलरेडी सारे फील्ड आपके भरे हुए आते हैं। अब वहाँ पे जाके जो चीज़ आपकी एरर थी उस चीज़ को सही करके आप क्या कर सकते हो, उसे देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास वैल्यूज हो गया। ठीक, अब वैल्यूज के बाद और भी जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट जैसे विड्थ दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, आईडीज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक, अब उसके आगे और चलते हैं हम लोग, तो पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स। तो हमारे पास एक और क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड भी होता है। जैसे आप पासवर्ड लिख देंगे तो पासवर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कोई भी डेटा फिल करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, आपका डॉट डॉट में आ रहा है। दैट मीन्स हमारा ये इनक्रिप्टेड मोड में हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप भी दे सकते हैं, सपोज ईमेल टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, नंबर टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें रेडियो भी दे सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप इधर आएंगे तो रेडियो बटन बन जाएगा। ठीक, आप चेक बॉक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बटन्स भी दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे VUTT बटन लिख दिए, बटन लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बटन बन जाएगा। एक आपका सबमिट होता है, सबमिट आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबमिट जैसे लिखेंगे तो ये बटन बन गया। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक बार खुद से भी देख सकते हैं कि मतलब किन किन टाइप्स से क्या क्या हो सकता है। आप टाइप्स का याद रखेंगे, और टाइप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके, जब भी आप कोई फॉर्म्स को डिजाइन करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे तो टाइप्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अब टाइप्स के बाद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि एक हमने यहाँ पे बनाया टेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब टेक्स्ट टाइप के बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम बना लेते हैं सबमिट के लिए ऑप्शन इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। ठीक, अब सबमिट के अंदर अगर नेम देना है तो नेम दे सकते हैं, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि उस पेज पे जा रहा है, यहाँ पे एंटर योर नेम हमने नहीं लिखा है तो ये गेट मेथड के थ्रू कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर लिख देंगे। ठीक है, या यहाँ पे प्लेस होल्डर। ठीक है, अब प्लेस होल्डर में क्या होगा कि हम आसानी से उस चीजों को समझ पाएंगे जो चीजें हमें देनी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक हमारे पास एट्रीब्यूट और होता है जिसका नाम होता है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायर्ड में क्या है, सेव किए, और सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, प्लीज फिल दिस फील्ड। तो यहाँ पे हमें वो फील्ड को भरना पड़ेगा। तो आप वैलिडेशंस पहले जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते थे, अब HTML में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैलिडेशंस आ चुकी है जिसमें कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट आपने देखा, विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया हम मल्टीपल लाइंस को क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, विद हेल्प ऑफ टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे आप जैसे ही लिखते हैं टेक्स्ट एरिया तो वो क्या होगा आपका, तो बहुत सारे आप एक दूसरे को डेटा यहाँ पे फिल आउट कर पाएंगे। ठीक, टेक्स्ट एरिया के बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एट्रीब्यूट्स। टेक्स्ट एरिया का जो एट्रीब्यूट्स होता है आपने देखा था रोज और कॉल्स। ठीक है, रोज होता है आपका, कॉल्स होता है, जो कि कॉल्स में हम 20, 50 जितने भी कॉलम्स हमें बड़ा करना छोटा करना, जैसे सपोज मैं 100 दे देता हूँ तो अब ये कितने का कॉलम्स बना देगा, 100 का। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, कॉल्स कितना देना है, रोज कितनी देनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं
चेक बॉक्स कंट्रोल, है ना। तो चेक बॉक्स आपको पता चला जो हमारा रेडियो, उसी को हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स कर देंगे। तो दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, एक हमारा चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, टिक द ग्रेट वाला, ठीक है, टिक द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स। तो चेक बॉक्स के भी हमारे पास क्या होते हैं, वही एट्रीब्यूट्स है जो कि आपने ऊपर पढ़े थे, ठीक है। रेडियो फंक्शनैलिटी, चेक बॉक्स की सॉरी, क्लास, आईडीज, ठीक, विड्थ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं कि मतलब सारी चीजें कैसे कैसे यूज हो रही हैं, ठीक है। रेडियो बटन्स का भी यही सीन है। रेडियो बटन्स में आपको क्या करना होगा कि रेडियो ले लेना होगा, तो यहाँ पे रेडियो बटन बन जाएगा, ठीक है, आपका रेडियो आ जाएगा। रेडियो में आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो रेडियो बटन आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस यहाँ पे सिंपल जाना है, और जैसे कि आपको जाना और यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि आप क्या अभी कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे आप चेक बॉक्स कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक बॉक्स, है ना, चेक बॉक्स, देखिए इनपुट चेक बॉक्स, एट्रीब्यूट्स आपका आ जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे ऑटो फोकस, चेक्ड, ठीक है, चेक बॉक्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक। तो ये आप सारी चीजों को एक बार देख लेंगे। ये तो जावास्क्रिप्ट का लग रहा है, नहीं ये टोम ऑब्जेक्ट्स है। चेक बॉक्स एट्रीब्यूट्स इन HTML, तो यहाँ पे देखिए ये चेक बॉक्स आ गया। आईडी दे सकते हैं, नेम वही, वैल्यू वही, क्लास, ठीक है, जो आपको लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को भी एक बार देख लेंगे। आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक बताया हूँ कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल डेफिनेटली कर पाएंगे। सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, तो सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स क्या होते हैं कि सपोज जैसे कि हमें सिलेक्ट, जैसे सिटीज़ है, अब सिटीज़ में क्या होता है कि हमें सिटीज़ को सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं एक सिलेक्ट, ठीक। अब सिलेक्ट्स के बाद क्या आता है हमारे पास, ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस में हम क्या लेते हैं, नेम, और इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब सिटी में बहुत सारे नेम्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम आ गया। अब नेम में हम जो चाहिए हमें वो ले लेंगे। ये होता है आपका ड्रॉप डाउन, ठीक ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट बॉक्स। अब सिलेक्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नेम्स होते हैं हमारे पास। नेम्स के बाद हमारे पास वही वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज के बाद आप क्लास, आईडी और सारी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ें आप इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फाइल अपलोड बॉक्स, तो फाइल अपलोड बॉक्स क्या है, जहाँ रेडियो लगा है वहाँ हम क्या लगा देंगे, फाइल। तो जैसे ही हम फाइल लगा देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फाइल अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप फाइल यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइल अपलोड के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो अब हमारे पास बटन कंट्रोल्स है ना। बटन कंट्रोल्स में आपने देखा कि हम जब सबमिट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, बटन बना दे रहा है। लेकिन सबमिट का मुझे नाम चेंज करना है, तो विद हेल्प ऑफ वैल्यू, वैल्यू में मैं क्या लूंगा, डेमो, ठीक। अब जैसे ही मैंने डेमो लिया तो अभी हमारे पास जो बटन का नाम है वो क्या है, सबमिट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबमिट है, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करेंगे डेमो हो गया, ठीक। वरना बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको हटाता हूँ, सबमिट की जगह डेमो लिख दूंगा, ठीक, चाहे कुछ भी हटा दूंगा, तो ये बटन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सबमिट रहेगा लेकिन बटन का नाम चेंज करना है तो हमें वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो बटन बन जाएगा, ठीक। अब हिडन फॉर्मेट डेटा, जैसे कि सपोज आपको कोई डेटा भी चाहिए और साथ ही साथ उसको हिडन भी करना है, तो आप यहाँ पे HIDDEN हिडन कर देंगे। तो डेट मीन्स वो क्या होगा, वो यूजर को नहीं दिखेगा, वो चीज यूजर को नहीं दिखेगी, बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हिडन फॉर्मेट में कोई भी डेटा ले जाना है तो आप उसको हाइड कर देंगे, वो डेटा आपका हिडन फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एम्बेडेड मल्टीमीडिया, है ना, और साथ ही साथ इसमें मार्क्यूज देखेंगे और हेडर्स देखेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। इसमें भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एम्बेडेड मल्टीमीडिया और मार्क्यू के साथ, ठीक है।